अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? चैट बॉक्स में वन टाइप कर दे। ओके। ओके। सो हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप अपने बारे में शॉर्ट इंट्रो दे देती हूँ। दिस साइड आई एम अ बिजनेस एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 4 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं। सो जैसे कि आप सबको पता है, आपको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है?
सामने को आपको मेरी वॉइस आ रही है? अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो टाइप बंद कर दें। ओके। सो एक्चुअली मेरा नेट इशू हो रहा था जिसकी वजह से कॉल कट रही थी बार बार। तो हम डायरेक्ट जो है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके। सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो बेसिकल है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेट, क्या होता है कम्युनिकेट करना? आप में से किसी को आइडिया है ये होता क्या है? मीन्स ये अपनी नॉलेज को, अपने आइडियाज को, अपने इमोशंस को एक दूसरे में ऐड करना, ट्रांसफर करना। ठीक है? अब वो आप कैसे कर सकते हो? ठीक है। बेसिकली इसकी एग्जांपल मैं आपको कैसे दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक आप कोई मूवी देखते हैं, कोई भी मूवी है, कोई इमोशंस चल रही है या कोई फनी मूवी है, कुछ भी है, ठीक है? उसके जो अंदर उनको देख कर, उसको देख के आपको हंसी आती है या फिर आपको रोना आता है। हालांकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो रियल नहीं है, वो जस्ट एक एक्टिंग हो रही है। ठीक है? तो होता क्या है कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को इस तरह से हमारे अंदर ऐड करते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, और हम उसके अंदर ऐड हो जाते हैं, हम खो जाते हैं उसके अंदर। कोई बीच में हमें इरिटेट करता है, तंग करता है कि इधर आओ, तो हमें गुस्सा आता है कि मुझे तंग ना करो, मुझे मूवी देखने दो। ठीक है? सेम इसी तरह से अब आपके पास नॉलेज है, आपने मेरे पास नॉलेज है, मैं आपके अंदर आपको दे रही। हो सकता है कल को कोई ऐसा ऐसा टाइम आए कि आपको कोई कंफ्यूजन चल रही है, तो आपको अचानक से मेरी बात याद आ जाती है कि मैम बुशरा ने एक टाइम में ये चीज कही थी, ये मैं करके देखूं, ये करके देखना चाहिए। ये होती है कम्युनिकेशन। ठीक है? अब इसमें इमोशंस भी आ जाते हैं, इसमें आपके आइडियाज भी आ जाते हैं, और इसमें आपकी लाइफ एक्टिविटीज सारा कुछ आ जाता है जो आप एक दूसरे में ऐड करते हैं। अब इसकी टाइप्स कितनी होती है? इसकी टू टाइप्स होती है, एक वर्बल कम्युनिकेशन और एक नॉन वर्बल। अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? जो आप वर्ड्स के साथ करते हैं, अल्फाजों के साथ करते हैं। इसमें आप लाइक मैसेज पे जब आप टाइपिंग पे अपने फ्रेंड से, अपने टीम मेंबर से, किसी से भी बात कर रहे होते हो वर्ड्स के साथ। ठीक है? आपको मेरी वॉइस क्लियर है सबको? हाँ मैम, आप देखिए, वॉइस मेरी तरफ से तो नेट ठीक है। ओके। मीन्स की मैं बता रही हूँ कि पहला जो हमारा टॉपिक है ना, वो वर्बल है। ठीक है? अब वर्बल का मतलब ये होता है कि जो आपने बात अपने वर्ड्स के साथ करनी है, लाइक चैट में करनी है, मैसेज में करनी है, ठीक है, उसको वर्बल बोलते हैं। लाइक ईमेल्स के जरिए आप एक दूसरे को मेल सेंड करते हो, ठीक है, मैसेज पर टाइपिंग से बात करते हो, उसको बोलते हैं। अब वर्ड्स जो होते हैं ना, वो ओनली 70% लोगों पे अट्रैक्ट असर होते हैं, ओनली 7%, मीन्स कि ये इतना खास नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कॉल पे किसी से बात कर रहे होते हैं, किसी पर्सन से कॉल पे बात करते हैं, तो कॉल पे बात करने का ये होता है कि आप जब कॉल पे किसी से बात करें तो आपकी बात तो सुन रहे हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा मुतासिर नहीं है आपसे, क्योंकि हो सकता है आपके बोलने में कुछ mistakes हो, या आपके बोलने का लहजा एक अलग हो गया, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नॉन वर्बल, ये क्या होता है? जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, सेम। अब आप देख रहे हो कि मेरी वॉइस और मेरी बॉडी लैंग्वेज मैच कर रही है। अगर ऐसा हो कि लाइक मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? वॉइस क्लियर नहीं है, प्रॉब्लम हो सकती है। ओके वेट।
मेरी वॉइस क्लियर हुई है? जी जी, ऐसा ही यहाँ पर भी मौसम बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से नेट इश्यू हो रहा है थोड़ा सा। ओके, सो क्लियर है, ठीक है। ओके ठीक है। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे? नॉन वर्बल पे। ठीक है, तो नॉन वर्बल बेसिकली होता क्या है? ये होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है किसी भी वर्क में। कुछ भी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे स्टडी हो, बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती है। 55% किरदार जो होता है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज का होता है कि आपकी बॉडी क्या कर। आपने एक छोटी सी चीज देखी होगी कि जैसे कि इंसान तो हम मिर्च खिलाते हैं, ठीक? तो आप ही खुद भी मिर्च अगर खाते हो तो आपके फेस एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। ऐसा तो नहीं ना होता कि आपने मिर्च खाई है या इमली खाई है तो आप बिल्कुल स्टिल हो। ऐसा नहीं होता। आप कोई ना कोई हरकत करते हो जिससे पता चलता है कि या तो ये खट्टा लगा है या फिर इसको तीखा लगा है, उसी हिसाब से आप एक्सप्रेशन करते हो। जैसे अभी मैं आपसे बात करूँ, मेरी जो वर्डिंग है, जो बॉडी है, अब देखिए मैं ऐसे बैठी हूँ। अगर इमेजिन करें कि मैं कोई गंदे से कपड़े पहन के, कुछ भी गंदा मुंदा पहन के यहाँ आ जाऊँ, ठीक है, या फिर मैं ड्रेसिंग मेरी कुछ और होती और मैं बात आपसे कुछ और कर रही हूँ, तो क्या मैच होता? डेफिनेटली नो। तो बात ये होती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा बड़ा किरदार अदा करती है आपके बिजनेस में। वो बेस्ट होनी चाहिए। अगर वो बेस्ट है तो वेल एंड गुड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी जो वॉइस है, टोन ऑफ वॉइस, वो कैसी है, अगले बंदे को वो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, ये चीज मैटर करती है। कि आप जो उन्हें कहना चाह रहे हो, जो उनसे बात कर रहे हो, ताकि वे कॉल्स पे बात करना एक अलग चीज होती है, लेकिन आपकी वॉइस कैसी है? क्या उनको आपकी वॉइस की समझ आ रही है? क्या आपको उनका लहजा अच्छा लग रहा है? ऐसा तो नहीं है कि आप एक एक्टिव पर्सन से बात कर रहे हो और आपकी आवाज ऐसी है जैसे आप रोके हटे। तो वो इस बहुत मैटर करते हैं। तो ये होता है हमारा नॉन वर्बल, जो कि बहुत ही बड़ा किरदार अदा करता है। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, लाइक आपका हेयर स्टाइल कैसा है, मीन्स कि आपका हुलिया कैसा है। उसमें हुलिया में आपकी ड्रेसिंग आ जाती है, आपका हेयर स्टाइल आ जाता है, आप किस तरह से बैठे हो, क्या बात कर रहे हो, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, तो ये होती है कम्युनिकेशन स्किल। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें ना, आप पहले मुझे क्लियर करें कि कम्युनिकेशन स्किल सबको क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ, सबको क्लियर है कम्युनिकेशन स्किल? ओके। जी, इसके 2 पॉइंट्स ही है। नेक्स्ट हम करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये क्या कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अभी तक हमारे पास टाइम शॉर्ट है और हमें इसको कंप्लीट करना है, सो इसीलिए। तो टाइम मैनेजमेंट ये क्या है? अब देखिए, टाइम मैनेजमेंट जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, सिर्फ आपका ही होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट में हर चीज आ जाती है। एक हाउस वाइफ के लिए आ जाती है, एक स्टूडेंट्स के लिए आ जाती है, एक जॉब होल्डर्स के लिए आ जाती है। ठीक है, एक नॉर्मल लड़की के लिए भी टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर की। अब अल्लाह ताला इस दुनिया में सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है। ऐसा तो नहीं होता कि रात के टाइम सूरज निकल रहा है और दिन के टाइम चांद निकल रहा है। एक टाइम बनाया हुआ है अल्लाह ताला ने। टाइम को एक डीप वाइज है। मॉर्निंग के टाइम अक्सर चिड़ियों की आवाज आती है कि वो मॉर्निंग में उठते हैं, और शाम होते ही आप देखते हो कि वो लाइन बना के अपने घरों की तरफ जा रहे हो, क्योंकि उन्हें भी टाइम का पता है। लेकिन हम इंसानों को इसके बारे में कुछ नहीं पता। हम अपनी मर्जी से सोते हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं, खाने की कोई सेटिंग नहीं है, कभी भी खा लिया। रात को लेट नाइट बैठ के पिज्जा खा रहे हैं तो पेट खराब हो जाता है, मसला हो जाता है, ये वो फला फला। ये प्रॉब्लम होती है, इससे बचें। अपना टाइम सेट करें। आपके पास देखो 5 वक्त की हम नमाज पढ़ते हैं दिन में। ऐसा नहीं है कि हम इकट्ठी पढ़ लेते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी मर्जी से पढ़ते हैं। हमारा एक टाइम बना हुआ है, सुबह की नमाज का, दोपहर की नमाज का, शाम की, दिन की, मतलब एक टाइमिंग से अल्लाह ताला ने उसको सारा सेटअप बनाया हुआ है। तो हम इंसान क्यों नहीं अपना टाइम मैनेज करते? ठीक है, अब इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। सो आप अपनी डायरी पेन है तो उसे रेडी रखें।
क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत बहुत काम आएंगे, ये मेरे भी काम आते हैं। मैं खुद एक हाउस वाइफ तो नहीं हूँ, लेकिन हाउस वाइफ से भी ज्यादा मेरे ऊपर प्रेशर है घर का, कि मैं इस घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ, मुझे सब कुछ हैंडल करना होता है, अपनी फैमिली को भी देखना होता है, अपने आने वाले गेस्ट को भी मैनेज करना होता है, अपने वर्क को भी टाइम देना होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि रात को सोने से पहले आपने क्या करना। रात को सोने से पहले अपने अगले दिन का टाइम बना के रखो। कैसे बनाना है? ठीक है, आप जब सोने लगे, इसका बेनिफिट क्या है? जब आप सो रहे हो ना, आपने अपनी डायरी पकड़नी है, पेंसिल पकड़नी है, अपने कल के दिन का पूरा शेड्यूल बना रहे हैं। मुझे इस टाइम ये काम करना है, मुझे इस टाइम ये, जरूरी नहीं कि आपने सिर्फ काम के अकॉर्डिंग चीजें बनानी है, अपने घर का भी बनाना है। अगर आपने कहीं आउटिंग के लिए जाना है, किसी से मिलने जाना है, या कोई प्लानिंग है आपकी, सब कुछ उस डायरी पे लिखा होना चाहिए। इसका पहला बेनिफिट ये है कि आपको नींद सुकून की आएगी। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, जब आप एग्जाम्स की तैयारी करते थे, रात को अगर आपने तैयारी कंप्लीट की होती है तो आपको मॉर्निंग में टेंशन नहीं होती, आप रिलैक्स होकर सो जाते हो कि मुझे सारा कुछ याद है, मैं सुबह जाके पेपर दे दूँ। लेकिन अगर आपने कोई चीज छोड़ी होती है ना, तो सुबह उठ के आपके दिमाग में वो टेंशन घूम रही होती है कि मैं इसको कैसे याद करूँ, अगर मैं इसको याद करूंगी तो मुझे पिछला भूल जाएगा, किस तरह से मैनेज करूँ इसे, ये टेंशन आपके माइंड में। ठीक है, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपको सोने से पहले अपना शेड्यूल बना के रखना है, नींद अच्छी आएगी। दूसरा, सुबह जब उठ के अपने डाइस पे आके बैठोगे, डेस्क पे बैठोगे, टेबल पे बैठोगे, तो पता होगा कि हाँ मैंने ये चीज करनी है, मैं ये चीज करने वाला हूँ, ये करूंगी, ये फला। ठीक है, उस टाइम आप ये नहीं सोचोगे कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, मैंने तो कुछ सोचा नहीं, ये पहले करूँ या वो पहले करूँ, ये चीज आप नहीं सोचो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा सेकंड रूल है, सेकंड पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट, एक वक्त में एक काम पे फोकस। जैसे कि अब मैं आपके साथ मीटिंग कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं मीटिंग कर रही हूँ साथ साथ आप लोग मोबाइल चला रहे हो, या साथ साथ मामा को देख रही, मामा क्या कर रही है, सिस्टर क्या कर रही है, टीवी में क्या चल रहा है, ये चीजें तो नहीं माइंड में चल रही। इससे आपका इस सेशन देखना है बेकार, क्योंकि आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, आपका माइंड बट जाएगा। सुनते हैं ना कि वो दो कश्ती में सवार मुसाफिर है, वो मिसाल जरा अलग है, लेकिन यहाँ हम इसके साथ थोड़ा थोड़ा मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, कि जब आप एक वक्त में एक काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, चाहे कुकिंग भी कर रहे हो, चाहे मीटिंग अटेंड कर रहे हो, चाहे सीनियर्स के साथ कॉल पे हो, चाहे फॉलो अप कर रहे हो, तो उस टाइम पे सिर्फ उस टाइम काम पे फोकस करो। लर्निंग कर रहे हो तो लर्निंग करते वक्त स्क्रॉलिंग बीच में आ जाती है, मेरे साथ भी अक्सर होता है। दिल करता है अच्छा ये मजे का लग रहा है, देखती हूँ क्या है, दिल करता है देखने, वो माइंड आपका डिस्टर्ब हो जाए। एक टाइम में एक जगह फोकस करो, बस। अगर आपका फोकस सही रहेगा, एक जगह पे रहेगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप उसको अच्छे से कर पाओगे और आपको उसकी चीजों की समझ आएगी। हाँ, उसके बाद आप दूसरा काम स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आपने अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना, एक टाइम पे एक काम को अच्छे से करना। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीसरा पॉइंट, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तीसरा हमारा पॉइंट है टाइम मॉनिटर। अब टाइम मॉनिटर होता क्या है? टाइम मॉनिटर ये होता है कि आपने अपनी डायरी को जिस तरह नाइट में बनाया है, आप सुबह 6 बजे उठे, 6 से लेके शाम 12 बजे 1 बजे जब तक आपने काम करा, आपने उसको किस तरह से रेडी करा। लाइक 6 बजे आप उठे, ठीक है, 6 से 7 बजे तक आपने कुछ भी किया, कुछ भी, जरूर काम नहीं, घर के काम, बाहर गए हैं, खाना खाया, दोस्तों के साथ मस्ती की है, मीटिंग्स की है, कॉलर्स किए, कुछ भी किए, आपने वो 6 घंटे का जो प्रोसीजर है ना, उसे लिखना है डायरी में, कि मैंने आज 6 घंटे के अंदर ये चीज की, नेक्स्ट 6 घंटे सेम वही चीज। इससे क्या होगा कि आपको बाद में उसको बैठ के देखो कि मैंने आज पूरा दिन क्या किया। ओके, रिपीट कर देती हूँ, टाइम मॉनिटर, जो पॉइंट नंबर 3 है वो है टाइम मॉनिटर। मीन्स कि आपको अपना टाइम किस तरह से सेट करना है। सुबह 6 से लेके शाम दोपहर को 12 बजे तक की जो ये 12 घंटे का टाइम है ना, इसको आपने अपने माइंड में रख कर लिया, कुछ भी कर लिया, फ्रेंड्स के साथ बाहर गए हैं, आउटिंग की है, खाना खाया है, मीटिंग्स अटेंड की है, कॉल्स किया है, कॉल किया, कुछ भी किया है, खाना बनाया, एनीथिंग, उसको आपने अपनी डायरी पे मेंशन करना है, लिखना है। अगेन 12 से शाम तक का टाइम सेम लिखना है। उसके बाद रात को आप देखिए आपने पूरे दिन में क्या क्या काम किया।
इससे क्या होगा, आपको पता होगा कि आपने कौन सा टाइम वेस्ट किया, कौन सा टाइम आपने फालतू में जाने दिया और किस टाइम आपने काम किया, ये चीजें आपको पता होगी। इससे क्या होगा कि आप नेक्स्ट काम के लिए उसकी तैयारी कर सकते हो, आप उसे बीच में से निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट भी आपको सबको? क्लियर तो क्लियर कर दें टाइप। हाँ जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं सवेरा मैम, ऐसा ही है। आपको भी पता होगा कि आपने कहाँ टाइम वेस्ट किया है, फिर नेक्स्ट डे के लिए आप उसको जो है ना माइनस कर सकती हैं। ठीक है, सो हम अपने नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, आपकी बॉडी। अब आपको पता होता है कि आपकी बॉडी, आपने अपनी बॉडी को समझना, अपने क्लोथ्स को समझना। ठीक है, हमारा 4 पॉइंट है अपनी बॉडी को समझना। कि देखो, हर बंदे को पता होता है कि मैं कितनी देर एक्टिव रह सकता हूँ, मैं कितनी देर जो है वो अच्छे से वो कौन सा टाइम है। जैसे कि मैं हूं ना, मैं रात के टाइम एक्टिव होती हूँ ज्यादा। मुझे पता है कि मैं रात के टाइम बहुत अच्छे से वर्क कर सकती हूँ, मेरा माइंड एक्टिव होता है, मेरी सोचने की सलाहियत एक्टिवेट होती है, मुझे पता है कि मैं अच्छे से काम रात को कर सकती हूँ। दिन में मैं थोड़ा डिस्टर्ब होती हूँ फैमिली की वजह से या शोर की वजह से, क्योंकि रात को खामोशी होती है, सन्नाटा होता है, हर तरफ खामोशी होती है। आपको भी पता होगा कि कुछ लोग होते हैं जो मॉर्निंग में एक्टिव होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो डे में एक्टिव होते हैं, कुछ होते हैं जो इवनिंग में एक्टिव होते हैं। अब आपको ये चीज समझनी है कि आपके लिए वो कौन सा टाइम है जब आप एक्टिव, आप कौन से ऐसे टाइम पे प्रॉपरली एक्टिव है कि आप उस टाइम काम कर सकते हैं। क्योंकि जिस टाइम आप एक्टिव है, जिस टाइम आपको लगता है कि आप, हाँ भाई मैं अब पूरी तरह से रिलैक्स हूँ, हर चीज हर लिहाज से, माइंड उस टाइम बैठ के काम करो। जरूरी 24 घंटे आपने काम करना है, एक घंटा भी अगर अच्छे दिल से काम कर लो ना, तो बहुत कुछ हासिल हो सकता है। ठीक है, लेकिन नियत से, ऐसे फॉर्मेलिटीज की वो जैसे होता है ना, आजकल की जनरेशन के बीच में ही आती हूँ कि नमाज को सिर्फ पढ़ते नहीं है, सर से गुजार जानमाज बिछाए 5 मिनट में वो ऐसे नमाज पढ़ के ऐसे फ्री होता है ना, ऐसे सबके साथ होता है। हम ये भूल जाते हैं कि उस रास्ते को नियम है, बट बात हमारे माइंड को हटना टू टेक सो बेस्ट है, इस पे हम इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्लियर है आप सबको? हाँ क्लियर है। अगेन वॉइस ब्रेक हो रही है। ओहो। ओके, मैं अगेन पॉइंट रिपीट कर देती हूँ, बट फर्स्ट आप मुझे ये बताएं कि मेरी वॉइस क्लियर हो गई है? ओके, सो मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। मैं आपको कह रही थी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपने अपनी, सॉरी बॉडी लैंग्वेज नहीं, आपने अपनी बॉडी को समझना है। अभी भी बढ़ रही है मेरी वॉइस? ओके क्लियर है। पॉइंट क्लियर है या मेरी वॉइस क्लियर है? क्लियर है, पर्सन क्लियर है। ओके, वॉइस क्लियर है। ठीक है, सो फिर हम मैं अगेन चलो रिपीट कर देती हूँ कि बॉडी के बारे में बात करी थी कि आपने अपनी बॉडी को समझना है, कि आपकी बॉडी जो है ना, जी जी मैं पॉइंट रिपीट करने लगी हूँ, आप सुन ले। कि आपने अपनी बॉडी को समझना है, अपनी जिसामत को समझना है कि आपने 24 घंटे का ऐसा कौन सा टाइम है जब आप प्रॉपरली एक्टिव होते हैं। प्रॉपरली आपको पता होता है कि जी मैं इस टाइम एक्टिव हूँ, मैं इस टाइम काम करने के लिए ठीक। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो मॉर्निंग में एक्टिव होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो डे में एक्टिव होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो नाइट में एक्टिव होते हैं। ठीक है, आपको समझना है कि आपके लिए वो कौन सा टाइम, आप किस टाइम एक्टिव हो। जैसे कि मैं रात में एक्टिव ज्यादा होती हूँ, मुझे पता है मैं रात को अच्छे से काम कर सकती हूँ डे के मिस करो। क्योंकि जिस टाइम आप एक्टिव होते हैं ना, आपका माइंड एक्टिव होता है, आप अपना काम अच्छे से कर सकते हो,
अपना फोकस जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है, आपने अपने आप को एक्टिव करना है, सॉरी अपना टाइम को सोचना है कि आप कौन से टाइम पे एक्टिव। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि जो हमारा पॉइंट नंबर है 5, स्टार्ट मीटिंग। मीटिंग को स्टार्ट करना और एंडिंग टाइमिंग फिक्स करना। मीन्स कि जब आपने कोई मीटिंग स्टार्ट करनी है ना, आपने सोच लिया है कि जी 5 बजे मेरी मीटिंग की टाइमिंग। अब बात दफा क्या होता है कि हम मीटिंग की टाइमिंग तो फिक्स कर लेते हैं। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? ओके, ये होता है कि हम मीटिंग की टाइमिंग तो फिक्स कर लेते हैं, बट उसका एंड कब करना है ये कोई भी नहीं फिक्स कर। नॉन स्टॉप लगे हुए हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही खराब चीज है, बहुत ही नुकसानदेह साबित होती है। आपने क्या करना है, आपने कोई भी मीटिंग का टाइम रखा। अब जैसे कि हमने 10 बजे मीटिंग का टाइम रखा था, हमें पता है कि 11 से पहले पहले हमने इसको खत्म करना। ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हमने एक टाइम बनाया हुआ कि मम्मा 11 बजे मेरी मीटिंग खत्म हो जाएगी, फिर मैं आ जाऊंगी। मैंने ना कुछ सोचा होता कि मैं 11 बजे सो जाऊंगी, या मैंने 11 बजे वो काम करना है, या कुछ भी कुछ भी। हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। तो उससे यही कि आपने जब मीटिंग कोई भी रखनी है, कॉल रखनी है, कोई खाने का प्लान है, कोई जाने का, कुछ भी करने का ना, तो जब आपने स्टार्टिंग की टाइमिंग फिक्स किया है ना, तो आपने उसकी एंडिंग टाइमिंग भी फिक्स करनी है। क्यों फिक्स करनी है? कि आपको पता होगा कि आपने इस टाइम से लेके इस टाइम तक ये काम करना है। कोई मूवी लगती है ना टीवी पे, या कोई ड्रामा लगता है, उसकी टाइमिंग होती है 9 बजे शुरू हुआ तो 10 बजे खत्म है। ठीक है, आपको पता होता है कि 10 बजे तक मैं ये ड्रामा देख रही हूँ, उसके बाद में ये काम करूंगी। मम्मा मैं ये काम करने वाली हूँ, पहले मुझे वो देखना। एक नॉर्मल बात है ना, कि रियलिटी यही है। तो आपने अपनी टाइमिंग जरूर फिक्स करनी है, हर चीज की टाइमिंग फिक्स करनी है। ये मेरी स्टार्टिंग है तो ये मेरा एंड है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने स्टार्टिंग की टाइमिंग तो रख ली, बट आप उसको लेके जा रहे हैं, या आपने बीच में छोड़ दिया, आपका टाइम जो है ना वो खराब हो जाए। हो सकता है कि 11 बजे आपने किसी को टाइम दिया हो मीटिंग का, लेकिन आपने स्टार्ट 10 बजे की है, और आपके आपने टाइम नहीं दिया कि 11 बजे खत्म होगा, तो वो चलती जा रही है। और जिसको आपने 11 बजे की टाइमिंग दी है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। वो सोच में है कि भाई किधर है, मुझे टाइमिंग दी और खुद गायब है। इससे आपकी खुद की इमेज खराब होगी। बेशक आप उन्हें कहोगे कि जी मेरी मीटिंग थी, मैं बिजी था, कोई चीज को अंडरस्टैंड भी करेगा, बट कुछ होते हैं जो नहीं करेंगे। वो कहेंगे भाई इसने हमें आज टाइम दिया है और आज ये मौजूद नहीं है, तो ये आगे क्या करेगा, ये क्या करेगी, वो आप पे यकीन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपने अपने माइंड में जरूर रखनी है कि आपने जो टाइम दिया उसको कंप्लीट करना है। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, वर्क हाई परफॉर्मेंस इंटरवल। वर्क इन हाई परफॉर्मेंस इंटरवल। अब इसमें यह है कि हाइप जो है, ठीक है, लाइक कैसे बताऊं कि, हाँ, 24 घंटे हैं दिन, दिन के 24 घंटे हैं। क्या आप दिन के 24 घंटे लगातार काम कर सकते हो नॉन स्टॉप बगैर? कर सकते हो, हाँ या ना? जल्दी से रिप्लाई करें मुझे। ओके, नो, ठीक है। हाँ, मैंने ये वाला पॉइंट कहा था कि अपनी मीटिंग का टाइम फिक्स करना है और उसका एंडिंग भी फिक्स करनी है। ठीक है, इसकी तफसील जब आपकी रिकॉर्डिंग, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, नो, बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी एग्जांपल मैं ना आपको आपके स्कूल से देती हूँ। आपके स्कूल और आपकी यूनिवर्सिटी, आपके स्कूल, अब वहां पे पीरियड्स लगते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 लगते हैं, क्लासेस लगती हैं। क्या ऐसा होता है कि आपकी पहली क्लास खत्म हुई है, उसी के साथ आपकी दूसरी क्लास मीन्स कि आपने किताब बंद की है और साथ ही आपकी किताब खुल गई? ठीक है, तो ये होता है कि बीच में आपको 2-3 मिनट का ब्रेक मिलता है। 2-3 मिनट का टीचर जाती है, दूसरी टीचर आती है, तब तक थोड़ा सा आपको रिलैक्समेंट मिल जाता है, आप नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाओ। अब यहाँ ये है कि आपको आपकी बॉडी का पता है, आपको ये पता है कि आप 30 मिनट एक्टिव होके काम कर सकते हो, आप 20 मिनट एक्टिव होके काम कर सकते हो, आप 50 मिनट एक्टिव होके काम कर सकते हो।
मीन्स कि आपको ये चीज अच्छे से पता है कि आप कितनी देर के लिए एक्टिव इजीली हो सकते। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी है। आपने वो टाइम नोट करना है, आपको टाइम पता होना चाहिए कि मैं 50 मिनट नॉन स्टॉप बगैर रुके काम कर सकती हूँ। आपने क्या करना है, अपने मोबाइल को लगाना है एरोप्लेन मोड पे, लगाना है क्या कहते हैं, अलार्म को फिक्स करना है और काम पे लग जाए। 50 मिनट की बात कर लेते हैं कि आपने 50 मिनट 50 मिनट के लिए आप सोच रहे हो कि मैं एक्टिव हूँ। 50 मिनट के लिए आपने अपना वर्क स्टार्ट कर देना, कुछ भी आप कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, कॉलिंग कर रहे हो, मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आपने ठीक 50 मिनट उसको फोकसली इस काम को पूरा करना। जैसे ही आपका टाइम पूरा हो जाता है, अलार्म आपका बज जाता है, आपने 5 मिनट का ब्रेक ले लें। 5 मिनट का ब्रेक लेके आप थोड़ा सा उठ के टहल लें, थोड़ा घूम फिर लें, चाय पी लें, खाना खा लें, कुछ भी करना है आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, आपकी बॉडी थोड़ी काम करने लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगेन वही प्रोसीजर दोहराएं। दिन में आप 2-3 बार ये चीज करेंगे ना, उसके बाद आप थोड़ा सा लंबा ब्रेक ले लें। मीन्स के लंच के टाइम आप थोड़ा लंबा ब्रेक ले सकते हैं, आधे घंटे का ब्रेक लेने, 1 घंटे का ब्रेक लेने, बस इससे ज्यादा नहीं, नहीं तो फिर आप काम किससे करेंगे। ठीक है, इतना का ब्रेक लें, उसको अच्छे से करें नॉन स्टॉप। अगर आप यही चीज ज्यादा नहीं, सिर्फ एक हफ्ता दोहराएंगे ना, तो आपको खुद ये फील होगा कि आपने कितनी नॉलेज ले ली है, कितने आप, और आपको आदत हो जाएगी। हम कहते हैं ना कि मुझे सुबह उठा नहीं जाता, और ससुराल में जाके ऐसे उठ, 8 बजे नहीं, 4 बजे उठ के बैठे हो। ऐसा होता है कि नहीं, यहाँ पे सारी हाउस वाइफ है, मुझे बताएं ऐसा होता है कि नहीं होता। जो लड़की घर में 10-10 9 बजे तक सोती है ना, ससुराल में जाके वो 6 बजे 4 बजे उसके सामने बैठी होती है, सब कैसे उठ जाती है। ऐसा है, ऐसा होता है। क्योंकि हमें ना ये होता है कि नहीं, वो मम्मा होती है ना, मम्मा का घर में शहजादियां होती है लड़की, ससुराल अच्छा मिल जाए तो वो भी बहुत ही बड़ी बात है। बट लक की बात है ना, इसकी लक अच्छा चल रहा है। तो यही है कि आपने अपनी जो है ना, ये बना लेनी, टाइमिंग फिक्स कर लेनी है कि मुझे इतने टाइम पे प्रॉपर वर्क करना है, और इतने टाइम पे मुझे थोड़ा ब्रेक लेना है। इससे आपको रिलैक्समेंट भी रहेगी, आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी, और आपका काम भी जो है वो चलता जाए। ठीक है, क्लियर है आपको ये सब, आपको कोई वाला पॉइंट। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारा जो है 7th पॉइंट, और हमारा ये लास्ट पॉइंट है आज। ठीक है, इसमें है कि किसी को भी हाँ बोलने से पहले 100 बार सोच। ठीक है, हाँ बोलना ऐसे ही नहीं बोल। कोई आपको कह रहे हैं ना कि अ, बेशक आप फ्री हो या आपके पास है, आपको किसी ने कह दिया मेरे पर्सन का इंटरव्यू है, थर्ड पार्टी है या कुछ भी है, करना करना चाहिए, बुरी बात नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि क्या उससे आपका टाइम तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, क्या आपके टाइम में तो कमी नहीं आ रही है, कि आप अपने काम से दूर नहीं रख पाए, आपने अपने निभाए। टीम वर्क का मतलब होता है टीम के साथ काम करना जरूरी है, कोई नहीं, लेकिन इसमें आपने ये भी देखना है कि क्या आप सिर्फ उनके काम किए जा रहे हो, अपना कुछ नहीं कर रहे हो। ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने अपने आप को भी मैनेज करना। कोई आपसे कुछ कह रहा है, आपने 1000 बार 100 बार सोचे कि क्या मैं इसको यस कहूँ या नो कहूँ। अगर आपको लगता है कि आपके यस कहने से आपका टाइम डिस्टर्ब नहीं हो रहा, देन आप कहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी एक यस से आपका टाइम खराब हो, आपके काम पे इफेक्ट हो, आप उसे बेशक नो कहें। ठीक है, तो ये चीज आपने बहुत अच्छे से सोचनी है। उम्मीद है आपको मेरे पॉइंट्स जो हैं जिससे समझ में आया होंगे। किसी का कोई सवाल हो, कोई क्यूरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, देन मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर क्लियर है तो क्लियर कर दें टाइप के। सबको क्लियर है?